16 संस्कार की श्रृंखला में आज हम 7वां संस्कार अन्नप्राशन संस्कार पर चर्चा करेंगे। साथियों, हमने पूर्व में गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार और निष्क्रमण संस्कार की चर्चा की। आपने हमारे पूर्व के वीडियो को देखा होगा जिसमें हमने उसके संदर्भ में विस्तृत चर्चा आपको बताई थी। साथियों, अन्नप्राशन संस्कार पे मैं आपको बताने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप उसे लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही शेयर भी करें, क्योंकि यह हमारे संस्कार 16 संस्कार हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग है, जिसे प्रत्येक सनातनी को जानना आवश्यक है। अन्नप्राशन का मतलब यही होता है कि अनाज की दीक्षा, अनाज को प्राशन यानी खिलाना। तो साथियों, अन्नाशनान मात्र गर्भे मलाशदीप शुद्धयति, मतलब माता के गर्भ में मलिन भक्ष्य जन्य दोष का निवारण करने के लिए अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। यह जन्म के 5वें या 6ठे माह से 10वें या 12वें माह तक कभी भी किया जा सकता है। इसको करने के पीछे यह भी देखा जाता है कि शिशु के जब दांत उगने लग जाए तब उसे अपनी माता का स्तन कुछ कम कराकर या धीरे धीरे उसे छुड़वा कर, उसे विरत कर, उसे अन्नादि और भोजनादि सामग्री को बढ़ाते हुए उसको खिलाने का प्रारंभ किया जाता है। तो प्रथम बार बालक जो अन्न उसको दिया जाता है वह बहुत महत्वपूर्ण बताया हमारे शास्त्रों में, और हमारे कुल परंपरा के तहत उसमें कुछ संस्कार किए जाते हैं। योग शास्त्र ये मानते हैं कि चित्त की वृत्तियों में संस्कारों का निर्माण होता है और संस्कार बीज रूप में उसमें होते हैं। समय के साथ में संस्कार ही इस चित्त के रूप में पौधा बनकर अंकुरित होते हैं, वो पल्लवित होते हैं, पुष्पित होते हैं, सुरभित होते हैं और फलान्वित होते हैं। इसलिए संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है। तो हमारे जितने भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो संस्कारों से नाश होते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। जो पदार्थ बालक को खिलाया जाता है उसे शुद्ध रूप में प्रथम आवाहित देवताओं को प्रसाद रूप में निवेदित किया जाता है, और उस स्थान पर पूर्वाह्न में स्नानादि से निवृत्त होकर बालक और उसकी माता को बिठाकर पूजन आदि योग्य पंडित एवं इसके संदर्भ में जो जानकारी रखता है उसे बैठाकर पूजा हवन आदि कर्म अपने जो कुल परंपरा में किए जाते हैं वह करना श्रेष्ठ होता है। और साथ में प्रसाद के रूप में बालक को वह अन्न जो खीर के रूप में हो, चावल मिश्रित खीर हो, तो वह पुष्टिकारक मानी जाती है। ऐसा अन्न बालक को खिलाया जाता है और उसके लिए विशेष प्रकार से आयोजन करके किया जाता है। अलग अलग संस्कृतियों में इसके अलग अलग प्रकार के उल्लेख भी दिए हुए। बंगाली संस्कृति में इसे मुखे भात कहते हैं, यानी कि मामा भात, यानी कि मौसाल पक्ष द्वारा मामा या नाना बालक को प्रथम बार चावल का खिलाते हैं और चावल को उसको प्राशन कराते हैं। इसी तरह मलयालम संस्कृति में कुरुणु या कुनु कहा जाता है और उसे मंदिर में यह संस्कार किया जाता है, और उसमें भी चावल भात खिलाने के बाद बालक का तुला भार किया जाता है, यानी इसे तोला जाता है।
तो वहां पर मलयालम संस्कृति में भी इसका बड़ा आयोजन होता है। नेपाल में भी अन्नप्राशन को बड़े आयोजन के रूप में किया जाता है, जहां 84 प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं और पत्तों की बड़ी प्लेट में परोसकर सब प्रसाद रूप में भोजन करते हैं और माता और पुत्र या पुत्री को अन्नप्राशन संस्कार बड़े धूमधाम से किया जाता है। साथियों, अन्नप्राशन संस्कार में मनु महाराज कहते हैं कि चौथे मास में निष्क्रमण संस्कार और छठे मास में अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। ऐसा ही अश्वालयन भी कहते हैं कि छठे मास में दही, घी और शहद मिश्रित पदार्थों को बालकों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सम मासों में पुत्र का अन्नप्राशन करना चाहिए, विषम मासों में पुत्रिका करना चाहिए। यानी कि 5वें, 7वें, 9वें, 11वें माह में पुत्रिका और पुत्र को 6ठे, 8वें, 10वें और 12वें मास में अन्नप्राशन संस्कार करने चाहिए। अन्नप्राशन संस्कार में मुहूर्त में ध्यान रखना है कि शुभ तिथि और शुभ वार सोमवार लेने चाहिए। सोमवार का मतलब होता है सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। इसमें जन्म लग्न और जन्म नक्षत्र का त्याग कर देना चाहिए। साथ ही चंद्र बल होना चाहिए, अच्छा चंद्रमा हो, चौथा, 8वां, 12वां नहीं होना चाहिए। भद्रा और व्यतिपात उस दिन नहीं हो, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही इसमें अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, अभिजीत, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये नक्षत्र हम इसमें ले सकते हैं। इसमें जन्म लग्न के साथ में 8वां लग्न का भी जन्म में जो लग्न है और हमारे जन्म राशि से 8वां लग्न का भी त्याग करना चाहिए। मेष, वृश्चिक और मीन लग्न को इस मुहूर्त में त्याग दिया जाता है। तो इस प्रकार से अन्नप्राशन संस्कार जो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए अन्न का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम अन्नप्राशन में सात्विक, शुद्ध और श्रेष्ठ अन्न को प्रथम बार बालक को खिलाकर अन्नप्राशन संस्कार करते हैं, जिसका हमारी संस्कृति में और बालक के मनोगत भावों पर, चित्त पर बहुत सुंदर और अच्छा असर जाता है। तो निश्चित रूप से इस संस्कार को हम बहुत अच्छी तरीके से करें। धन्यवाद।